जमानत मिली है उस पर रिएक्शंस भी आने लगे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं और संजय सिंह की बेल पर राघव चड्ढा ने पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट करके बड़ी राहत की खबर है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बताया, संजय सिंह के बेल पर राघव ने ट्वीट किया है, आपके लिए ये भावुक दिन है, ये इमोशनल दिन है, आपके कार्यकर्ताओं के लिए हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई हो रही है। राघव चड्ढा ने ये ट्वीट किया है। हालांकि राघव चड्ढा खुद कहाँ है, इसको लेकर तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील मौके पर उन्हें यहाँ होना चाहिए था, पर वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। पर उन्होंने विदेश में बैठकर ये ट्वीट किया संजय सिंह के बेल पर कि आज का दिन भावुक है। संजय की जमानत पर राघव कह रहे हैं कि आपके लिए ये भावुक दिन है, शेर बता रहे हैं संजय सिंह को। संजय सिंह को शेर बताया अपने पोस्ट में राघव चड्ढा ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, जमानत मिलने पर संजय सिंह की मां का रिएक्शन आया है। जमानत की खबर सुनकर बहुत खुश, उन्होंने कहा कि खुशी को व्यक्त नहीं कर सकती हूं, बेटा घर आ रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी है। तो संजय सिंह की मां का रिएक्शन भी अब सामने आ गया, उन्होंने जाहिर की है खुशी। जिस तरह से संजय सिंह 6 महीने बाद बाहर आ रहे हैं, उसको लेकर कह रही हैं कि जमानत की खबर सुनकर बहुत खुश हूं, खुशी को व्यक्त नहीं कर सकती, बेटा घर आ रहा है, और बहुत खुशी जाहिर कर रही है संजय सिंह की मां। हालांकि अभी बेल की शर्तें तय होनी है, ट्रायल कोर्ट ये तय करेगा। बहुत खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है, उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई है तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन, उतनी ही खुशी आज मिली है। हो जाएगी, कम हो जाएंगी मुश्किलें, सब ऊपर वाले हैं, जब इतना हो गया है तो अब मुश्किलें कम होगी। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये बताइए कि जब जमानत की सुनवाई हो रही थी, 3 सदस्यीय बेंच ने क्या कुछ कहा और ट्रायल कोर्ट जमानत की कुछ शर्तें तय करेगा, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, अगर 2 लाइन में इसे साफ शब्दों में समझना है तो ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिहाफ पे जमानत दी है कि वो इस मामले में संजय सिंह की भूमिका बहुत ही कम थी, और उसने यही भी इसलिए कहा कि इस जमानत का दूसरे मामलों को में नज़ीर नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर आरोपी की अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसे कि आप कह दीजिए कि मनीष सिसोदिया उस समय मंत्री थे, मनीष सिसोदिया के सचिव ने खुद अपना बयान दिया था कि इन्होंने पॉलिसी चेंज कराई थी, लेकिन संजय सिंह पर यह आरोप था कि उन्होंने उनके घर पर 2 करोड़ रुपए दिए गए थे उस घूस के पैसे की। हालांकि उस मनी ट्रेल को बरामद नहीं कर पाई थी ईडी, और यही जब कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आखिर 6 महीने से गिरफ्तार हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है और आप मनी ट्रेल के बारे में अभी जांच कर रहे हैं, क्या अभी संजय सिंह के बारे में आपकी जांच बाकी है? अगर नहीं है तो हमको फैसला लेने दीजिए। लंच के बाद जब ईडी आई तो उसके बाद ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और 6 महीने बाद जमानत का फैसला हो गया है। संजय सिंह, आपके सांसद को जमानत मिल गई है और उनके वकील ऋषिकेश कुमार से बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। आज का मुकदमा जो है वो 2 हिस्सों में था। पहला, जब हमने इसके बारे में बहस करी और कोर्ट को बताया कि क्या केस है, और कोर्ट के सवाल थे कि आप 2 करोड़ रुपए का आरोप लगा रखा है और उस आरोप पे 6 महीने से जेल में रखा है। इस कोर्ट को ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए आपके पास सबूत हैं, या तो आप सबूत के बारे में बताएं या फिर आप जो है ये बताएं कि इनको 6 महीने 6.5 महीने हो गए जेल में, आगे रख के आपको क्या फ़ायदा। आप लंच के बाद आइए। लंच के बाद जब ईडी के वकील आते हैं और बिना कोई आर्गुमेंट किए हुए वो कहते हैं कि हम कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं, और उसके बाद कहते हैं इनको बेल दे दी जाए, क्योंकि माननीय अदालत के द्वारा जो पूछे गए सवाल थे उनका उनके पास जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये केस शुरू से लेकर आखिर तक एक झूठ का पुलिंदा जो इन्होंने तैयार किया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब सर्वोच्च न्यायालय में जब आते हो और तीखे सवाल आपको लगते हैं और उसका जवाब नहीं होता है,
तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है कंसीड करने का। उन्होंने आज कंसीड कर लिया कि संजय सिंह जैसे नेता को कहते हैं जी इनकी बेल पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनको बेल दे दी जाए। इस बीच केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। खुद जेल में है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी, ये पूछ रही है। विधायक इस्तीफे दे चुके हैं और ऐसे में दोहरा मापदंड क्यों है, ये सवाल पूछा जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस्तीफे को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेल से सरकार केजरीवाल चलाने के लिए कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी विधायक भी इसका समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ये पूछ रही है कि इस्तीफे को लेकर दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस्तीफा ना दें और इसी को लेकर अब घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का। क्या यह सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया? आपने सतेंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और अब अगली खबर बिहार से आपको बताते हैं। बिहार में परिवारवाद की ब्रांड एम्बेसडर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की अब राजनीति में एंट्री हो चुकी है। वो रोड शो कर रही थी, चुनावी मैदान में है। सारण में जैसे ही वो जाती हैं, वहां पर बीजेपी आरोपों की फेहरिस्त लेकर उन पर लगातार आरोप पर आरोप मढ़ती है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या इन आरोपों का जवाब रोहिणी जनता की अदालत में दे पाएंगी या नहीं? इस रिपोर्ट में देखिए। लालू की प्यारी बिटिया बिहार के सारण से चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो सिंगापुर से उड़कर बिहार आई हैं और पापा की पार्टी के सिंबल पर अपने सियासी सफर की शुरुआत कर रही हैं। सारण में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले वो सोमवार को सोनपुर में सपरिवार बाबा हरिहर नाथ के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विशेष पूजा की और जीत का आशीर्वाद लिया और मंगलवार को सारण के रण में उतर गयी। रोहिणी का दावा है कि वो सारण की धरती से जीत का नया इतिहास बनाएंगी। ये सारण की जनता का प्यार है, अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैंने अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। रोहिणी ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत सारण में रोड शो से की है। वो पहले दिन लोगों की भीड़ देखकर उत्साहित दिखी, लेकिन जीत के बड़े बड़े दावे कर रही रोहिणी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि सारण का रण बेहद कठिनाई वाला साबित होने वाला है, क्योंकि ये वही सीट है जहां की बेटी को बहू बनाकर आरजेडी प्रमुख घर तो लाए, लेकिन बहू को घर छोड़ना पड़ा। और बीजेपी भी इन्हीं आरोपों के घेरे में रोहिणी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सारण में घेर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी रोहिणी के बिहारी होने पर भी सवाल खड़े कर रही है।
बीजेपी का आरोप है कि परिवारवाद की बैसाखी से सत्ता के गलियारे में घुसने की मंशा लिए रोहिणी भले ही सारण आ गई हैं, लेकिन सच यही है कि वो बहू बनकर सिंगापुर जा चुकी हैं। ऐसे में अब बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो सही में बिहारी हैं या नहीं। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। हालांकि राजनीति के कीचड़ में उतरी रोहिणी पर यह हमला पहली बार नहीं है, बल्कि जब से आरजेडी ने उन्हें सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है, तभी से वो बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं।